नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू गुप्त। तो चलिए बिना बकवास करे सीधा टू दी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, आज है 28/11/2024 और अपन काफ़ी दिन पहले से ही ये ऑफर देके रखे हुए हैं कि 1 तारीख की, दिसंबर की 1 तारीख से अपन बैच स्टार्ट करने वाले हैं, दिसंबर बैच। तो बस आज 28, 29, एक बार कैलेंडर पे चले जाएंगे। 28, 29, 30 और 1 तारीख से अपन बैच स्टार्ट करेंगे। तो ये 3 दिन आपके हाथ पे है। जिनको भी ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। जिनको व्हाट्सएप या कॉल करके कोर्स की डिटेल लेना होगा वो यहाँ से मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हो। तो चलिए ये दे दिए, अभी अपन आ जाएंगे, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, टू दी पॉइंट। फिलहाल स्टॉक मार्केट की स्टॉक जो कि है निफ्टी, निफ्टी 50, उसकी रिसेंट यहाँ पे ट्रेड हो रही है। अभी बाजार है बंद। 24,274.90 पे मार्केट हुआ है बंद। अब अपन यूज करेंगे जो कि बेसिक्स चीज है। सबसे पहले आपको कैंडल की नॉलेज होना चाहिए। जो भी सीखना चाहता है उसको समझना पड़ेगा क्या क्या सीखना चाहिए। कैंडल सीखना चाहिए, रिवर्स फॉर्मेशन समझ में आना चाहिए, स्विंग समझ में आना चाहिए, वेब समझ में आना चाहिए, ट्रेंड समझ में आना चाहिए, लेवल समझ में आना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आना चाहिए। एंड टोटल एंटायर मेथड को आप 369 बोल रहे हैं। इसमें कुछ चीज छूट गई है, इसके अंदर में से कुछ चीज छूट गई है। वो जो चीज छूटा है वो है सप्लाई, वो यहाँ लिखा है। और जो चीज छूटा है वो है डिमांड, वो यहाँ लिखा है। बाकी इससे ज्यादा मार्केट का कोई औकात नहीं। इससे ज्यादा मार्केट का कोई औकात नहीं, क्योंकि इसके अंदर में लेवल्स डाला हुआ है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो हर एक कैंडल की हाई पे रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट होता है। जैसे ही स्विंग लेता है मार्केट, अब यहाँ से ऐसे 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 स्विंग हो, या फिर यहाँ से यहाँ तक होके यहाँ तक होके यहाँ तक की स्विंग हो। स्विंग कैसे आइडेंटिफाई करना है? नेक्स्ट, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो बुलिश होके कहाँ तक जा सकती है, कौन सा लेवल तक जा सकता है। अगर मार्केट बेरिश होके नीचे आती है तो कौन सा लेवल है, कहाँ तक आ सकता है। दैट्स मीन लेवल्स वो। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ट्रेंड, अगर मार्केट नीचे आता है तो तब ट्रेंड, फिर वेव। किस तरीके से मार्केट की वेव बन रही है, यहाँ से लेके एक वेव, अगर ऊपर गया तो दूसरा वेव, अगर यहाँ से ये नीचे आ गई तो ये जो नीचे की वेव आएगी वो। फिर इस मूव को क्या बोला जाएगा? अगर ये सीधा निकलता है तो उस मूव को क्या बोला जाएगा? दैट्स मीन वेव। देन आएगा रिवर्स। अगर यहाँ से मुड़ता है तो रिवर्स, यहाँ से मुड़ी है तो रिवर्स, रिवर्स। एंड कैंडल, कॉमन पार्ट इज द कैंडल। सारे चीज अगर सही से आप जान जाओगे तो फिर मजा आ जाएगी। अभी यहाँ पे अपन थोड़ी देर पहले मैंने दिए थे कि ग्रुप में अभी कौन फ्री है। अब कौन फ्री है? भवेश जी फ्री है। चलिए मीटिंग अरेंज कर लेते हैं। इंटर स्क्रीन मीटिंग अरेंज कर लेते हैं, शेयर कर देते हैं इनको लिंक। इनसे बात करेंगे। 14 थ्योटिकल अगर ये पढ़े हैं तो मजा आएगा। भवेश जी फ्री है, भवेश जी को स्पेसिफिक लिंक देंगे। भीड़ इकट्ठा करना मेरे को है नहीं। ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ। चलो यहाँ ठीक ठाक है। ज्वाइन हो जाओ, लिंक दे दिए। बाकी दुनिया की सबकी ठेका मैंने लिया नहीं। आप फ्री हो, आप ही आ जाओ। और जिनको कोर्स करना होगा वो आएगा। कोर्स में क्या पढ़ाते हो? ये सब पढ़ाते हैं जो आप देख रहे हो अब। ये पढ़ाते हैं हम सब, और कराते हैं हम कुछ ऐसा जिसके अंदर हमें समझ में आएगा कुछ हटके। अभी तो समझ ही नहीं पाए डायग्राम, पूरा कंपोनेंट कैसे असेंबल किया जाता है।
कैसे तोड़ा जाता है और मरोड़ा जाता है वही सिखाएंगे। तो चलो, अगर आप फ्री हो तो आ जाओ, नहीं फ्री हो तो कोई बात नहीं, जब आना है आ जाना। तो मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ किया है गड़बड़। अभी इनसे पूछेंगे अगर माइक लगाते हैं तो किसके बात कौन आएगा। माइक लगा लीजिए सबसे पहले। लग गया। राधे राधे सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जय राधे राधे। राधे राधे। और बोलिए, ये चीज देख के आपकी समझ में क्या आ रहा है? सर 3 दिन से तो प्रीमियम चुनाव चाट आ रहा रहा है। है। हाँ। और अगर ये ग्रीन को रिवर्स मारेगा आज, हम्म। तो ग्रीन को हमारा रिवर्स जो मारेगा बोले तो ग्रीन को कौन सा रिवर्स मारेगा? सिंपल रिवर्स नहीं मारेगा कि कॉम्प्लिकेटेड मारेगा? सर, परसों जो कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मारा था, हाँ। वैसा ही अगर आज मारता है तो गैप फिल कर देगा, अगर मारता है तो। हम्म। और अगर नहीं मारता और ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो अपना जो लेवल है 24,545 वहां तक, ये जो 6 नंबर आपने लिखा है उसका स्टॉप लॉस हंट करने जाएगा शायद। फिलहाल तो यहाँ पे आपको किस तरीके की मेंटेलिटी रखना चाहिए? बुलिश मेंटेलिटी रखना चाहिए या बेरिश मेंटेलिटी रखना चाहिए? सर या तो इंसान इत- बुलिश सोचेगा या फिर इंसान बेरिश सोचेगा। कोई भी बराबर। इंसान कभी भी एक चीज नहीं सोच सकता, वो है ये न्यूट्रल। न्यूट्रल। मैं न्यूट्रल रहता हूँ, कभी ये कोई नहीं सोचता। या तो इंसान पॉजिटिव सोचता है या फिर इंसान नेगेटिव सोचता है। इंसान को सर सोचना इसीलिए है ही क्यों? इसीलिए मरता है वो। आपने हर वीडियो में बोला कि आपका 14 थियरी है, उसमें भी आपने बार बार बोला कि न्यूट्रल रहो। तो वही तो बोल तभी। रहे हैं। ये अगर 6 है तो ये 9 है, तो यहाँ 3 खत्म होता है। अगर मार्केट बुलिश होके ऊपर जाएगी तो आपका एसएल होना चाहिए। वो एसएल इधर पे प्लॉट हो जाना चाहिए। जब आप देखोगे ग्रीन बन रही है तो चलो एसएल डालो और ठोक दो। न्यूट्रल हम्म। होके एसएल मेंटेन करो। अगर आप बुलिश हो तो स्टॉप लॉस मेंटेन करो। अगर आप बियरिश हो तो आपकी स्टॉप लॉस यहाँ होगा। अगर वो नीचे ऊपर। काटेगा तो चलो इधर आप न्यूट्रल रहो। जब होगा खुलेगा देखेंगे, तब डालेंगे ठोकेंगे। अभी बुलिश या बेरिश होने जैसा तो कुछ है नहीं। है नहीं, बराबर। अभी वो रिवर्स करेगा, कौन करेगा? मैं करूंगा कि आप करोगे? ना मार्केट आप करने करेगी। वाले ना मैं करने वाला। करेगा तो प्राइस। उसमें बड़े बड़े प्लेयर शामिल होंगे, उनके ऑर्डर्स आएंगे, उसमें लिक्विडिटी वोलेटिलिटी बहुत सारे कांड होने वाले हैं। हम्म। अब पहले से मतलब प्री डिसाइडर कैसे बन जाए? समझे कि नहीं समझे? पहले से एजम्पशन हो सकती है। एजम्पशन करेंगे, कौन सी एजम्पशन करो? या तो एजम्पशन की कैटेगरी में आप बुलिश हो जाओगे या फिर आप बेरिश बन जाओगे। आपकी एजम्पशन साइड वेज में और थोड़ी सी चली तो ये एजम्पशन कोई करता है? अब समझाओ। अगर एक कैंडल और गुचर गुचर ऐसे डोजी मारा तो कोई ऐसा ये एजम्पशन करेगा कभी? न्यूट्रल कोई सोचने वाला है नहीं। आप न्यूट्रल रहोगे क्योंकि यही राइट फॉर्मेट है। ट्रेडिंग टाइम पे आप अपना सिर्फ स्टॉप लॉस को ही मेंटेन कर सकते हो। चाहे आप बेरिश बनो तो, आप बुलिश बनो तो। आपकी इतनी बड़ी नुकसान ना हो जाए, इतना सा नुकसान आप झेल सकते हो। और इतना बड़ा नुकसान हो गई तो आप तो शून्य हो गए। और ये क्या है? ये भी एक जीरो ही है। छोटा जीरो अच्छा है बड़ा जीरो होने से। बराबर। बाकी इस गेम की कोई रूल नियम कुछ है नहीं। अब पढ़ने के सर। लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है? ये क्या है? अभी जो आप पढ़ रहे हो 14 पूरा पढ़ लिए? हाँ, पढ़ लिए सर। अब 14 थ्योरेटिकल के अंदर आपको पढ़ने को क्या मिलता है? कैंडल्स, वो ये क्या चीज है? कैंडल वो मेन कैंडल में से वो कैंडल है प्रेशर वाला। खाली कलर बुलिश है। अभी ऊपर से वैसे आप प्रेशर है। एक्सप्लेन मत करिए कि डेफिनेशन पे मत जाइए। अभी जो है वो है असेंबल। सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा आपको कैंडल।
कैंडल के अंदर में टू टाइप की कैंडल, वन टाइप बुलिश, सेकेंड टाइप बेरिश, उसकी फिर चार प्रकार की कैंडल, ऐसे उसकी फैमिली स्ट्रक्चर, उसमें कितने मेंबर है वो, तो कैंडल उसके अंदर आएगी। फिर सिचुएशन, कैंडल एक अच्छा चैप्टर है जिसके अंदर बहुत सारे हिडन बातें आपकी समझ में आएगा। अब कैंडल पर लिए, कैंडल के साथ फिर कौन कंपोनेंट आएगा, कैंडल के बाद रिवर्स आएगा, कैंडल के बाद स्विंग आएगा, वेव आएगा। यहाँ पे मैंने लिख तो दिया कि ये चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ढंग से। अगर स्टेप बाय स्टेप बात बोलेंगे तो कैंडल के बाद किसको पढ़ना चाहिए? रिवर्स को। कैंडल के बाद कभी रिवर्स पढ़ना था ही नहीं। कैंडल के बाद किसको पढ़ना चाहिए? अगर आप इसको यहाँ पे लगा देते हो, चलिए कैंडल, ये है कैंडल। अब कैंडल के बाद आपको किसी को पढ़ना चाहिए, किसको पढ़ना चाहिए? अब यही तो कैंडल मजा के। है कि कंपोनेंट असेंबल करना किसी को आता नहीं है। ये बेसिक टॉपिक्स है जिसको, मतलब सबको ये बात पता है। ऐसा कोई बंदा होगा नहीं जिसने शेयर बाजार में 3 साल 5 साल दिया होगा और उसको इसके बारे में पता ना हो। पता तो है ही। लेकिन कैंडल के बाद किसको पढ़ना चाहिए? नीचे क्या होता है कैंडल के? सपोर्ट। वीक हो। जितने भी कैंडल की लो पॉइंट है वहां क्या है? सपोर्ट है। सपोर्ट है। और कैंडल के ऊपर हाई पॉइंट में क्या है? रेजिस्टेंस। तो कैंडल के साथ किसको पढ़ना चाहिए? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब इधर ये 369 बहुत दूर की चिड़िया है। अपन जो इधर लिखे है ना 369, वो बहुत दूर वाला चिड़िया है। उस चिड़िया से पहुंचने से पहले उस चिड़िया की घोंसले की पता किया जाता है कि ये चिड़िया रहता कहाँ है। चिड़िया तो उड़ने वाला चीज है। आप तो उड़ नहीं सकते ना। उड़ने वाला चीज को बिना उड़े आप कैसे पकड़ोगे? तो पहले क्या पढ़ना है, कैंडल, कि ये ग्रीन कैंडल है तो उसकी हाई पॉइंट पे क्या है? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। है। उसी से उसने नीचे की प्रेशर लेके आया। ग्रीन कैंडल है तो उसकी नीचे क्या है? सपोर्ट। उसी सपोर्ट। से वो ऊपर की ओर प्रेशर लेके गया। अब रेड कैंडल है, अब रेड की मतलब बेरिश है। चलो अच्छा है, रेड की मतलब बेरिश है। लेकिन रेड की लो से कांड क्या हुआ? सपोर्ट लिया। अब रेड पे जाके आप इधर पे जाके क्या करोगे? बेरिश बोल बाय। के शॉर्ट। तो ये तो उठ गई। हर बार उठी है, इस बार भी उठी है, उससे पहले नहीं उठा उठा। तो साइकोलॉजिकल मिस्टेक कहाँ होती है और टेक्निकल फॉल्ट क्या होता है? और स्टेप बाय स्टेप पढ़ना क्या होता है, आप समझाओ। तो कैंडल, कैंडल के साथ क्या पढ़ना चाहिए? सपोर्ट एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस। फिर क्या पढ़ना चाहिए? फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनने के बाद वो रिवर्स मानना चाहिए किसी को भी। तो अपन लिख सकते हैं जो सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे अपन डालेंगे इसे। जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस के ऊपर डालेंगे इसे। अब किसी की दिमाग में कोई भी घंटी बज सकती है। पुलिस वाला घंटी भी बज सकता है, वो इधर का भी सोच सकता है। किसी के दिमाग में बेरिश घंटी भी बज सकती है, नेगेटिव, वो इधर का भी सोच सकता है। और किसी के दिमाग में जो थॉट्स आएगी उसको कोई रोक सकता है? कभी नहीं। उसको जब फीलिंग आएगा, उसका जब फीलिंग होता है, वो उसको रोक सकता है कि मेरे को लग रही है। कौन रोकेगा बे? तेरे लगना। किसी को लगना को कोई रोक नहीं सकता। जिसको लगता है उसके दिमाग में अपनी ही वाइब्रेशन हो रही है, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी चल रही है, उस हिसाब से वो सोचता है। अब जब वो सोचता है उसमें मैथमेटिक्स क्या है, ये किसने सोचा है? कि आपने सोच लिया, चलो अच्छा किया, लेकिन उस सोच के पीछे कोई लॉजिक्स तो होगा, क्यों सोचे? अब
कैंडल्स पढ़ना जरूरी है। कैंडल की हाई पे रेजिस्टेंस, लो पे सपोर्ट होता है। आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आपको बुलिश या बियरिश नहीं सोचने का है। आप न्यूट्रल रहो। अगर न्यूट्रल में वो साइड वेज में है तो आपको पता है साइड वेज में ना सी चलेगी ना पी चलेगी, और ये ब्रेकआउट मारेगा तभी बुलिश हो पाएगा, या ब्रेकडाउन मारेगी तभी वो बियरिश हो पाएगा। क्लियर? अब कौन होगा? हम थोड़े ना होंगे, प्राइस होगा। करने दो प्राइस को। अपन क्या करेंगे? अपना तो बस स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अभी घुसेंगे तो चटनी बनेगी। अब ये समझने में कितना समय लग गया, कितना साल लग गया, फिर जाके समझ आई कि साइडवेज बन रही है। और कब साइडवेज होता है पता ही नहीं चल पाता है। तो चलो। सर पर ये जो अपना ग्रीन कैंडल जो स्ट्रॉन्ग बुलिश बना है ना 3 दिन पहले, हम्म। मैं तो हर दिन आपका क्लास अटेंड करता हूँ, कभी कभी साइट पे रहता हूँ तो रिकॉर्डिंग देखता हूँ। हम्म। जब कॉल वाला प्रीमियम बढ़ गया है ना सर, तो हम्म। मुझे, जैसे आपकी थियरी में है कि जैसे एक मूव हो गया फिर वो प्रीमियम को घुचुर पुचुर मारेगी, मार्केट का नेचर है। और उसी घुचुर पुचुर में जो रिटेल ट्रेडर है उसको लगेगा, लगता है ना, वो लगा देता है उसकी बात कि अभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। दोनों प्रीमियम का चूना लगाते हैं मार्केट एक मूव के बाद, क्योंकि सब जगह साइकोलॉजी चेंज करने के लिए, जैसे रिटेल ट्रेडर है, जैसे बुलिश कैंडल स्ट्रांग बना है, रिटेल सोच रहे कि यहाँ से अभी भागी जाएगा, बस फोमो में आ जाते हैं, तो मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो उसकी पेशेंट टेस्ट हो जाती है उधर। अब वही तो आपने है 14 मजा। थियरी में बताया भी है कि फोर्टीन एक एक थ्योरेटिकल का वही तो मजा है। हम्म, अभी भी आप विद इन थ्योरी ही है। अभी आप थ्योरी के बाहर थोड़े ना। अभी भी आप थ्योरी के अंदर में ही। सब थियरी के बाद 14 थियरी जो है उससे बाहर कुछ जा ही नहीं होता सकता ना ही नहीं। आदमी। ये जो है अभी भी पूरा बैलेंस किया नहीं। ये इस स्ट्रक्चर के अंदर, ये अभी भी बाहर है। ये सब इस स्ट्रक्चर के अंदर इन हो जाएगी। आइए उसी पे फोकस मारते हैं। तो कैंडल पढ़ेंगे। कैंडल की हाई पे रेजिस्टेंस होता है, कैंडल की लो पे सपोर्ट होता है। सेलर अपना स्टॉप लॉस ऊपर मेंटेन करता है, बायर अपना स्टॉप लॉस ऊपर नीचे मेंटेन करता है। और न्यूट्रल मेंटेलिटी सबसे बढ़िया मेंटेलिटी रहता है। बुलिश वाले बेवकूफ होते हैं। जब वो बुलिश सोचते हैं और मार्केट नीचे नीचे घुसा देता है, उनकी लॉस हो जाती है। जब बियरिश वाले नीचे सोचते हैं और मार्केट ऊपर की उठा देता है, तब बियरिश की लॉस हो जाता है। तो सोचना ही क्यों? अब ये वही प्रश्न सही है। पूछेंगे तो उनके पास कोई आंसर होता नहीं है कि बाबू तुम बुलिश क्यों बने हैं, आपको लगा क्यों बुलिश वाला। अब बियरिश वाले को पूछेंगे तुमको बियरिश वाला लगा क्यों, क्यों सोचा, सोचने के पीछे कारण क्या होगी। दिमाग तुम्हारा का मेरा दिमाग? दिमाग तुम्हारा। सोचा मैंने क्या, सोचा किसी और ने, उसने सोचा। अगर सोचा तो चलो कहीं तो स्टॉप लॉस डाला होगा कि पूरा कैपिटल ना उड़ा के छोटी सी जाए तो मंगल है। ऐसा भी नहीं सोचते। जब लॉस होता है गाल पे हाथ होता है और फिर सोचता रहता है कभी तो आएगा। जब तक आएगा तब तक तो तुम्हारी हवा टाइट हो गई तो फायदा क्या हुआ? तो चलो सर ये एक सारे चीज दिक्कत है, लेकिन उस पजल को सॉल्व करेंगे तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट से अपने को निकलना होता है। फॉर्मेट के अंदर सारे चीज उल्टा पुल्टा रहता है, सही ढंग से डिजाइन को इसको करता नहीं। तो अब जो पढ़ना पड़ेगा उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा स्विंग। अब क्या पढ़ना पड़ेगा? स्विंग पढ़ना पड़ेगा। तो चीज ऐसा कि कैंडल पढ़ेंगे, कैंडल के साथ रेजिस्टेंस पहले पढ़ो या सपोर्ट पहले पढ़ो, जिसको भी पढ़ोगे एकदम अच्छा तगड़ा तरीके से पढ़ो। उसको एक बार पढ़ लिए बस ऊपर होता है, वैसे नहीं पढ़ना है ना। क्योंकि यही रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ होता है। और जैसे ही अपन डालना चालू करेंगे तब तब फटना शुरू हो जाए। क्या हो जाएगा? फटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आगे चल के मार्केट यहाँ से क्या लेगा? स्विंग लेगा। अगर ऊपर गया तो, और अगर नीचे पॉजिटिव। आया तो। वो किस में काउंटिंग आएगी? अगर यहाँ से ये यहाँ तक होके ये हो गई तो फिर स्विंग कौन सा? अगर ये यहाँ से ऐसा होके ऐसा हो गया तो स्विंग कौन कैसा? अब स्विंग पढ़ेंगे। अब स्विंग के हिसाब से आपको फिर आएगा स्विंग सपोर्ट, स्विंग रेजिस्टेंस। अभी तो बेचारा कैंडल स्टिक में है।
कैंडल आगे चल के किस में कन्वर्ट होता है? स्विंग में। और फिर स्विंग किस में कन्वर्ट होती है? ट्रेंड में। स्विंग कन्वर्ट हो जाता है ट्रेंड में। अब ये कौन सा ट्रेंड और ये कौन सा ट्रेंड? बोलिए। बुलिश ट्रेंड, ये बेरिश ट्रेंड, वो हाई हाई मारेगा, ये लोअर लो मारेगा अगर नीचे गया स्विंग। ये लोग पब्लिक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। और इसको क्या बोलते हैं? डाउन। इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। अब ये बनता कैसे है? स्विंग से बनता बिना स्विंग के कभी ट्रेंड बन पाई है? है। जिसको स्विंग के बारे में पता नहीं है वो रट्टा मारता है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अब समझो। और फिर हम बोलते हैं क्या पढ़ के आए हो? कैसे बनता है? अगर यही नहीं पता तो क्या पढ़ के आए हो? रट्टा मारने के लिए है क्या वो अप टेंट डाउन टेंट? रट्टा मारने की तो खेल तो है नहीं, आपको पढ़ने की खेल है। पढ़ो। क्या पढ़ के आए हो जिससे कि समझ आ रही है? अब फिर, अब ट्रेंड, फिर ट्रेंड के बाद क्या बनता है? वेव। फिर ट्रेंड के बाद बनता है वेब। अभी ये वेब, पब्लिक इसको समझ रहे हैं इलियट वेब, पब्लिक इसको समझ रहे हैं नियो वेब। लो भाई। मार्केट का वेब नहीं, नियो की वेब है, इलियट की वेब है। बाप दादा थी उनकी जागीर है। समझे? और फिर क्या बनना होता है? रिवर्स। सबसे आखिर में आता है सब्जेक्ट रिवर्स। अब आपने वही गलती की है रिवर्स, कि आपने इसको पहले बोल दिए। रिवर्स सबसे आखिर में आता है। क्यों? रिवर्स कितने प्रकार की होती है? सिंपल रिवर्स और कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स। नहीं, अभी आप समझ ही नहीं पाए। मेरा कोर्स का वही मजा है कि आपको मैं समझाना कुछ चाहता हूँ, लेकिन आपकी समझ तो बढ़ेगी, लेकिन मैं जो एग्जैक्ट समझाना चाहता हूँ वो आप समझ नहीं पाए। यही गलती बार बार रिपीट होती है और हर किसी से होता है, कि मैं चाहता कुछ हूँ, पब्लिक समझता कुछ है, और मैं समझाना जो चाहता हूँ, पता नहीं क्यों इतना बकर बकर करने के बाद भी मैं समझा ही नहीं पाता हूँ। एंटायर मेथड इज 369। किसी एक चीज की नाम 369 नहीं है। भगवान पंच महाभूतों का नाम है, किसी एक तत्व की नाम है ही नहीं। सर, समझे? सर थोड़ा मैं आपको सॉरी कि इसलिए मैं 2 दिन पहले का जो आपका वीडियो था ना सर, किसी ने कमेंट किया था यूट्यूब में हम्म। और आपने उसका जवाब दिया था, जो कि कोई है जो मार्केट का, आपने सेंटर पॉइंट निकाल के दिया था उसमें ड्राइंग सब करके। हम्म। वो सेंटर पॉइंट सर, वो सेंटर पॉइंट के लिए मैं 3-4 दिन से ऐसे जो मार्केट का सेंटर पॉइंट आता किधर है, आता किधर है, ऐसे सोचता रहता था सर। और हम्म। उस वीडियो में इतना क्लियर हो गया, और जो आप जो अभी बोले ना कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ आप समझ नहीं पाए, वो आपने जो डायमेंशन की बात बोली थी ना, आप सर 10D से समझा रहे हैं, तो हम तो अभी 3-4 डायमेंशन में है। तो वो रिसीव करना और उसको हजम करना थोड़ी देर लगती है हम लोगों को। हम्म। पर अच्छा ये है कि आप समझाने की एफर्ट्स जो ले रहे हैं उसके लिए थैंक अभी देखिए, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक अपन छोड़ने वाला है। अपनी यू। यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में यही लिखा है, जब तक सिखा के ही दम लूंगा। सर वही तो आपका पैशन जो है, आपने जो खाना है ना कि सीखा के ही दम लूंगा, चाहे सामने वाला ले ना ले, वही सबसे बड़ी बात है। और आज मैं अपने आप को नसीबदार समझता हूं, मैं एक ही हूँ क्लास में आज, और आप पूरा टाइम दे रहे हो जो मुझे जो पूछना होगा। मतलब सर आप जो पूछते हो ना, हमारा सही में आप नहीं मानो, जितने भी क्लास अटेंड करते होगे ना उसका सबका माइंड हैक हो जाता है। पता नहीं क्यों, नेचुरल होगा। जब भी आप पूछते हो कोई क्वेश्चन है तो आप हर बार बोलते हो, बार बार बोलते हो, फिर भी तब क्वेश्चन आता ही नहीं दिमाग में।
जब क्लास खत्म हो जाता है तब सब घूमता रहता है दिमाग में, अरे ये पूछूंगा, उसके अरे वो पीछे पूछूंगा। कारण है, हम्म। आप किसी और के पास सीखने जाओगे, आपके पास क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन सुन के सामने वाला भाग जाता है। उसके पास आंसर नहीं होता है। एक बार की जगह वो 2 बार फोन करोगे, फोन उठाना बंद कर देगा। तीसरी बार, चौथी बार तंग करोगे तो आपकी नंबर ब्लॉक हो जाएगी। ब्लॉक हो जाएगी। समझे? अब हुआ मैं सर, बार ऐसा बार हुआ है उल्टा केस खेलता हूँ, सर। क्वेश्चन है वो तो एग्ज पूछो। आप जो बोल रहे हैं ना सर, एग्जैक्ट मेरे साथ वैसा हुआ है। जब पूछते हैं कोई रिप्लाई नहीं देता, पहले जब पुराने जब थोड़े कोर्स किए थे, अगर डाउट है पूछोगे तो व्हाट्सअप करोगे तो वो देख भी लेते हैं, लेकिन कोई रिप्लाई ही नहीं महीनों तक। अभी कैसे देगा? उसको पता होगा तब ना देगा। हम्म। और आपको फर्क पता, 2 मिनट के अंदर चलना चाहिए। जिसको आता है वो चुप रहने वाला है नहीं, वो तो बोलेगा। और जिसको आता नहीं है वो घंटा बोलेगा। क्या बोलेगा? पता होना पड़ेगा ना। हाँ। अभी जैसे अपन बोल रहे हैं क्या, रिवर्स। रिवर्स सबसे हम्म। लास्ट में पढ़ना चाहिए। व्हाई? बिकॉज रिवर्स की कैटेगरी समझना पड़ेगी आपको। रिवर्स जो होता है वो कैंडल्स में रिवर्स होती है, कैंडलस्टिक रिवर्स होता है। फिर उसकी जो कैटेगरी आता है वो स्विंग में रिवर्स लेता है। अब हम्म। कैंडल स्टिक रिवर्स और स्विंग रिवर्स दोनों बराबर हो गई तो कैंडल पढ़ने से ही काम बन जाती, स्विंग रिवर्स पढ़ने की जरूरत क्या है? क्लियर? हाँ सर, इधर मेरा खाली एक क्वेश्चन है सर। हाँ जैसे ये रिवर्स है, अभी अभी प्रेजेंट चार्ट पे आ जाते, जो ग्रीन कैंडल बना है सर, हाँ। अगर उसको रेड कैंडल ने उसको रिवर्स मारा, अगर हाँ ये यही रिवर्स मारा तो कैंडल स्टिक रिवर्स हो रही है दोनों में। हाँ कैंडल स्टिक रिवर्स हो रहे, लेकिन समझिए आपने जो सपोर्ट जहां लिखा है नीचे, जो अपना बुलिश का जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसके हम्म। हाइट तक वो रेड कैंडल आता है, और वहां से फिर वापस उसी रेड कैंडल को अपर साइड ने उसने रिवर्स मारा और स्विंग पॉजिटिव रखा। तो फिर वहां से तो स्विंग पॉजिटिव हुआ, लेकिन कैंडल रिवर्स हुआ, स्विंग पॉजिटिव हो रहा, ऐसा भी तो हो सकता है ना सर। अभी देखिए, होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो। ऐसे। वो है आपका एसएल। यही कंट्रोलेबल है। पूरा बाजार में आप रेजिस्टेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सपोर्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कैंडल को बना नहीं सकते, ना आप स्विंग बना सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही चीज आप कर सकते हो, बाबू मेरे को 5 टके की लॉस चाहिए बस। जरूरी थोड़े ना है कि आप ऑप्शन में ही घुसो, निफ्टी 50 सीईपी करो, इक्विटी में जाओ। आपकी समझ आया कि आज के दिन बाई मारेंगे, करो बाई। 5 टके पे एसएल डालेंगे, डालो एसएल। और दिन भर कुछ नहीं कर, दम है तो हिट करके जा, ढीठ बन जाएंगे। तो वही ना है। अब कोई भी इक्विटी मान के चलो, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, टाटा वाटा जो भी हो, उसमें जाओ, 5 रुपया की स्टॉप लॉस डालो और ठोक दो उसको। क्या समझे? 5 रुपया आपकी खाना है मार्केट को बस आपसे। अगर नहीं खा बराबर। पाया तो 50 रुपया उससे लेना है। समझे? रिस्क रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करना है हाँ। इसमें। और आप एक ही चीज को कंट्रोल कर सकते हो जो कि आपकी कंट्रोल में है, वो है खुद का एसएल। वो एसएल किसी हम्म। दूसरे का कभी था ही नहीं, वो खुद का था, खुद का ही है, और खुद का ही रहेगा। तो रिवर्स पे आ जाते हैं वापस, कैंडल स्टिक रिवर्स। अगर ये होता है तो कैंडल स्टिक रिवर्स पढ़ेंगे। अगर वो रिवर्स होती है, उसकी इम्पैक्ट स्विंग पे आएगी। कैंडल की इम्पैक्ट स्विंग पे आता है, स्विंग की इम्पैक्ट ट्रेंड पे जाती है। अगर ये यहाँ से रिवर्स मारेगी तो इम्पैक्ट स्विंग से फिर किस पे जाएगी, ट्रेंड पे इम्पैक्ट आएगी। बराबर। फिर वो ट्रेंड इम्पैक्ट किसको करेगा? वेव को। वो ट्रेंड इम्पैक्ट वेव को करेगा। तो आपको कितना रिवर्स पढ़ना चाहिए? कैंडल स्टिक रिवर्स, स्विंग रिवर्स, ट्रेंड रिवर्स, वेव रिवर्स। अब ये चीज कैंडल से बनती है स्विंग, स्विंग से बनता है ट्रेंड, ट्रेंड से बनता है वेव। क्लियर? बराबर। अब इलियड वेव हो कि नियो वेव हो, 1 2 3 4 5 गिनता हो कि ना गिनता हो, क्या फर्क पड़ता है? तो पॉइंट नंबर यहाँ से यहाँ तक, स्विंग, कैंडल मेक स्विंग, स्विंग मेक ट्रेंड, ट्रेंड मेक वेव। बिना कैंडल के ये बन नहीं सकता। और कैंडल आएगी तो स्विंग डेफिनेटली बनेगा,
स्विंग हम्म, मारेगा तो ट्रेंड पैदा जरूर होगा, और ट्रेंड हम्म, जब बंद हो जाएगी बनना तब उसी की नाम है वेव। आप समझे कुछ? हाँ जब ट्रेंड समझ। बनना रुक जाती है तब उसकी नाम होता है वेव। जब उल्टा वेव चालू होती है तब फिर से आती है कैंडल, फिर से आता है स्विंग, फिर से बनती है ट्रेंड, फिर से जब पब्लिक की समझ में बात घुस गई कि ये वेव है या ट्रेंड है, तब वो मर जाती है। वो चलता हाँ नहीं है फिर। तब, हाँ समझ में आता है ना, तब वो मर जाती है। हाँ, तो वहां से क्या होती है वेव रिवर्स। तो कितनी प्रकार की रिवर्स? कैंडल स्टिक रिवर्स, स्विंग रिवर्स, ट्रेंड रिवर्स, वेव रिवर्स। तो 4 प्रकार की। अगर आपको कैंडल के बारे में पता नहीं है, अगर ये कैंडल्स के बारे में पता नहीं है, आप डायरेक्ट रिवर्स पढ़ के क्या कर लोगे? नहीं हो सकता ना। तो स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है, तो स्टेप बाय स्टेप उसकी डिजाइनिंग पहले समझ में आना चाहिए कि किसके साथ कौन रिलेटेड, कैसे किसको इसके साथ जोड़ा जाता है, फिर कौन सी। अब मान के चलो यहाँ से इस जगह से इस जगह तक ये जाएगा, तो इसके अंदर में कौन सा कैंडल आएगा तो ये जा पाएगा? ग्रीन कैंडल ज्यादा होगी। ग्रीन कैंडल ज्यादा होगी। अभी यहाँ से अपन देखते हैं, यहाँ पे एक बड़ा वाला ग्रीन लेके आ गया। अब एक ग्रीन की बॉडी देखिए तगड़ा, ये रेड कैंडल, 2 कैंडल रेड लेके आ गया। अब घुसा ना, नीचे घुसा, नीचे घुसा, नीचे घुसा, कहाँ घुसा रही? नीचे तो घुसा नहीं रही है। अभी आज जैसे अभी अभी क्या हुआ, ओपन हो गया। हुआ नहीं, 9:15 में होगा प्री ओपन मार्केट। अपन क्या बोल रहे थे कि किसने सोचा अगर ये साइडवेज में रहा तो खुला कहाँ? अपन तो दिमाग में न्यूट्रल है, ना बुलिश है न्यूट्रल ना ही है बियरिश यार। है। अपनी घंटी कुछ बजेगा ही नहीं। सर। ऊपर जाएगा तो कौन सा लेना है? अपन डाल के बैठे हैं जो कि लेवल से डाल के बैठे हैं। भागना चालू कर, लेवल फाड़ तो अपन ले लेते हैं, ग्रीन बन और ऊपर भाग तो ले लेते हैं। बाकी ये कैंडल, ये ग्रीन, ये रेड। अबे साला गिरा, रेड की मतलब मेरी से घुसा, इसकी मतलब भी तो नीचे की है घुसा, तेरी मतलब तो ऊपर का है तो उठा। कहा? ये तो ढीठ हो गई। और हम क्या बन गए? हम बन गए हैं कोई बुलिश, कोई बनी है बेरिश। अब मार्केट क्या हो गई? न्यूट्रल। और हम है बुलिश या बेरिश, तो कहाँ गलती हो गई? सर, सर एक जैसे अभी फ्लैट ओपनिंग दिया, फ्लैट ही है, आप समझिए। मार्केट ट्रैप करता है पूरे। जैसे क्वेश्चन है सर मेरा, कि हम्म। अभी इसी आज की मार्केट जहां ओपनिंग हुए, ऐसा करता है मार्केट कभी कभी कि वो नीचे नीचे का लो जिसका एसएल है उसको हंट करके वीक मार के ऊपर चला जाता है। तो क्या करे सर, जैसे कुछ नहीं चालू करोगे। हम्म, फिर से क्या करोगे आप? कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आपको करना क्या है, जो भी एसएल पढ़ मेंटेन लीजिए करना। उसके बाद एक ही जगह पे आप स्टॉपिस लगा देते हो, वो है सेल। उससे ज्यादा क्या कर सकते हो? उससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता है। और आप कितना ही कोशिश करो, वो कोशिश करने से सच कभी झूठ में बदलने वाला है नहीं। बराबर। पर सर अगर ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ कि उसने खाली स्टॉप लॉस हंट करके वापस जा रहा है, तो क्या हम रिवर्स में पोजीशन बना सकते हैं? फिर अपना एसएल तो दे देंगे हम, लेकिन हाँ, वापस। एसएल दे देंगे। और जैसे समझ में आया कि मेरा एसएल हंट करने के लिए ही बस ये आया था, तो उसको उल्टा थप्पड़ भी मार हाँ। देंगे। अब समझे? क्योंकि समझ नहीं आता है तो इंसान को कंफ्यूजन होती है, और समझ पा ही गया तो फिर कंफ्यूजन कैसा? बराबर। जैसे कि इधर पे अपन नहीं किए थे कि ये दिखा रही थी रिवर्स रिवर्स रिवर्स, इसने इसके ऊपर आया, चुम्मा आया। लगाया, टक। मतलब अपने को समझ आ गई कि ये हंटिंग मारा तो थप्पड़ मार दो अगला। लो थप्पड़ बस। खा। ये आपको एक बार धोखा देगा तो दूसरी हम्म, बार वफादारी भी करेगा, कब तक लूटेगा हाँ आपको? बराबर। लेकिन गेम के अंदर आपकी समझ आना चाहिए, बिना समझ के गेम खेलेंगे फिर तो हो गई। हम्म, जो आप पढ़ रहे हो ज्यादातर लोग यही पढ़ रहा है, लेकिन कंपोनेंट असेंबल को उनको जोड़ना आता नहीं। सर ये चीज जो आपने आज सीखा है ना सर, ये मेरे लिए जो आपने जो पूरा रोड मैप दिया ना कि कैसे, ऐसे सही में सर मैं सच बोलूं तो ऐसे ही पढ़ता था। 14 थियरी पढ़ा मैंने पूरा, लेकिन जिस तरह से आज समझाया ना आपने उस तरह से नहीं पढ़ा। अभी मैं वापस पढ़ूंगा उस तरह से। अभी मैं जैसे डिमांड और सप्लाई दिखाता हूँ कितनी होती है,
अगर मार्केट को सप्लाई खाने का है, अब मान के चलो यहाँ पे अगर इसने सप्लाई खाने का है तो कितनी होगी, इतनी सी होगी। सप्लाई चिड़िया कितना बड़ा होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। सा मेंटेन है। अब इधर पे इसने डिमांड लिया, कितनी सी एरिया में डिमांड लिया, इतनी सी एरिया में डिमांड लिया इसने। तो डिमांड क्या बहुत बड़ा एरिया है? कभी नहीं। डिमांड क्या बहुत भयंकर चीज है? वो भी कभी नहीं। तो कितनी सी होती है, एकदम छोटा होता है, नैरो होता है। अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ गया तो पकड़ने में कितना टाइम लगता है। लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हो तो क्या पकड़ोगे। अभी इस चीज को ऐसे समझा देते, लो अभी समझा के दिखाओ। कहाँ कौन है, क्या है कैंडल, क्या स्विंग है। अब समझाओ और दिखाओ, तब तो फट जाएगी। तब फटेगा नहीं, जिसको पढ़ना आता है वो बिना किसी चीज के ही पढ़ लेता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में रहता है। अभी ये कैंडल की हाई पे रेजिस्टेंस ही है, ये अगर हाई है उस उधर पे रेजिस्टेंस के अलावा कुछ है नहीं। अगर इधर पे ये आया था तो वो सपोर्ट ही है, और सपोर्ट के यहाँ इतनी सी डिमांड होता है। अगर ये रेजिस्टेंस और सप्लाई लेता है तो इतनी सी बनेगी, अगला रेड बनेगा सीधा नीचे घुसवा देगा, और ये इसको खाएगा फिर और नीचे, मतलब गैप को फिल कर देगा। अपन देखेंगे और ठोक देंगे। क्या समझे, दिमाग एक्टिव करने की नाम रीडिंग होती है। आप पढ़ के क्या पढ़ रहे हैं? दिमाग को एक्टिव कर रहे हो। दिमाग जनरेटर के जैसा है, जब तक चालू ना करो घट 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 साउंड नहीं आएगा। हैंडल डाल के घुमा दो, घट 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 चालू हो गई तो बस। वैसे ही दिमाग, दिमाग इंजन के जैसा है, स्टार्ट कर दो तो रुकने की नाम नहीं लेता है। और जब तक स्टार्ट होता नहीं, सब कुछ होता आंखों के सामने है पर कुछ दिखता नहीं है। अब समझे। और 14 थ्योरेटिकल के अंदर स्पेशली आप क्या पढ़े, उसमें स्पेशल मेथड ये है कि आपको मार्केट उल्लू कैसे बना रही है वो बोले हैं अपन। हाँ वही बोले सर। कि स्विंग देखते हो तो उसमें उल्लू बना देती है, ट्रेंड देख रहे हो उसमें उल्लू बना रहा है, कैसे। और आपकी गलतियां किस किस पॉइंट पे कैसे कैसे हो रही है, क्योंकि आपकी दिमाग एक वर्किंग फंक्शन में चल रहा है। उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग प्रोसीड्यूर मेथड बनती है, जो आप देखते हो उसके अकॉर्डिंग आप सोचते हो। और मार्केट आपसे कुछ छुपा छुपा के चलती है। आधा दिखाएगी आधा छुपा देगी। आधा देख के वो सच लगेगा और वहीं पे आप मरोगे, क्योंकि आधा तो उसने दिखाया नहीं। और जब आधा कार्ड शो करेगा फिर आपकी पता चलेगी कि हुकुम के टिक्का तो उसके पास है। बड़े बड़े कार्ड उसके पास है, छोटे मोटे कार्ड से आपसे खेल रही है, बड़े बड़े पत्ते आपकी निकाल रही है। मार्केट की ये मैजिकल ट्रिक है। और जितना आप इसको धीरे धीरे जानते जाओगे उतना मजा आता जाएगा। अभी हाँ जैसे आप उतना ही कैंडल, मजा आता है। अभी आप जैसे कैंडल पढ़ लिए तो इंडिकेटर के अंदर जाइए, वही कैंडल रहेगा। अभी अपना थ्योरी के अनुसार फिर कैंडल आएगा। मंथली कैंडल आएगा। आ गया मंथली कैंडल। अभी देखिए कर क्या रहा है। अभी ये फिगर कोई छोटा मोटा फिगर थोड़े ना है। यहाँ पे क्या किया था, मुहूर्त ट्रेडिंग की ओपनिंग इधर मारी थी। ये डोजी वाला कैंडल सबसे दिमाग खराब करके गया। डोजी वहां से नीचे घुसवा दी, अच्छा है। सपोर्ट लिया, ऊपर लेके गया, अच्छा है। हाई मारा वहीं पे हाई। अब बेचारा उठ रही है तो साला काट ना, ओपन को काट, हाई को काट, और ऊपर उठा। लेकिन ये इधर पे ही साइडवेज बना रही, समझे। और अपने को पता है जब तक कि साला नीचे या ऊपर उठेगा नहीं, बड़ा वाला बॉडी के साथ आएगा नहीं, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। ट्रेडिंग 315 पे मारेंगे, सबसे बढ़िया रहेगा। 915 से देखेंगे, 315 पे ठोकेंगे। अब समझे कुछ।
नहीं तो ये अपने साथ क्या गेम खेलेगा, टिके 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 टिके। अपन एक बार ग्रीन देख के बोलेंगे बाई होएगी, एक बार रेड देख के बोलेंगे सेल होएगा, एक बार ग्रीन फिर से बनाएगी, फिर बाई होएगी, फिर सेल होएगी। ये अपने को स्विच समझ के बैठा हुआ थका देता है। है। और हम रिटेलर उसमें। दबाते रहेंगे लो। हाँ। समझे, अब ये अपने को बंदर समझ के बैठा है कि ये नचाएगा, हम गुलाटी मारते रहेंगे। अपने को सर गुलाटी एक। गुलाटी कुछ नहीं मानेगा, चुपचाप बैठो तमाशा देखो। इम्पैक्ट समझो, इम्पैक्ट क्या आ रही है उसको समझते हैं, क्योंकि फॉर्मेट तो यही है, इसके बाहर मार्केट जा नहीं सकता। तो अपन को शांत बैठने का है। अपने को पता है ऊपर रेजिस्टेंस होता है, लेकिन अपने को ये नहीं पता ना कि एसएल कहाँ डालने का है। और एसएल डालने का है भी तो ये एरिया डालने का है, क्योंकि उसी की हाई पे रेजिस्टेंस होती है, कैंडल की हाई पे रेजिस्टेंस होता है। अगर बेरिश देखेंगे तो ठोकेंगे। अभी तो ये कुछ भी किया नहीं ना, 6 घंटे की मार्केट है, अभी अभी तो बेचारा हाथ पाव धो के कुर्सी पे बैठा है। 2 मिनट हुई है, तो अभी इसके साथ उछल कूद करने की कितनी जल्दबाजी क्यों है। शांति से बैठते हैं, जो भी होगा आराम से होगा। हल्की रेड बने तो ठोक दो पी। 2-5 मिनट के अंदर अगर बन जाती है 20-30 पॉइंट खा के निकल जाओ, हो गई इंट्राडे। इंट्राडे करने के लिए 2 मिनट 5 मिनट मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड की जरूरत है ही नहीं। लेकिन पब्लिक 1 मिनट डालता है, फटाफट 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 हिल रही है, उसी के अंदर वो उछल कूद मार के समझ रहा है कि स्कैल्पर बन गए हैं। तो मिली सेकेंड डाले बिना भी स्कैल्पिंग हो जाती है, तो बहुत आराम से हो जाती है। सर और उस आपका पोजीशन को देख। दिन भर के लिए छोड़ दो तो वो स्कैल्पिंग इंट्राडे सब बन जाती है अपने आप, उसको बनाने पोजिशनल की हो जरूरत नहीं जाती है। पड़ता। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप। सर आपका देख के मैं एक ड्राइंग जो है ना, वो हम्म। ट्राई किया था निफ्टी में, मैंने आपको व्हाट्सअप किया, खाली सजेशन अभी चाहिए आपका ये। ड्राइंग नहीं दिखाऊंगा, यूट्यूब पे जाएगा। पता नहीं किसकी हाँ। घंटी कब बजता हो और क्या दिख के, मेरे को काफी लोग इंडिविजुअल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हाँ, वो हैक भी हो रहे हैं वो, आप थोड़ा थोड़ा वो तो सिस्टम अकाउंट। क्रैश करने के चक्कर में, वो अलग चैप्टर है। मेरा ड्राइंग को कॉपी पेस्ट मार रही है, मैं जिस मेथड से दिखा रहा हूँ उसी को कॉपी मारने की चक्कर में है। लेकिन इनको पता नहीं स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ना होता है, कैंडल के अंदर कौन सी मेजर चीज पढ़नी है, स्विंग कितने प्रकार की आइडेंटिफाई कैसे करना है। जितना मैं दिखा रहा हूँ उतने में ये लल्लू लोग समझ रहे हैं कि ये चालाक है। आप पेमेंट मार के बुड़बक हो, और वो बिना पैसे दिए चालाक है, क्योंकि आपको जो सीखने को मिल रहा है इनको वही सीखने को मिल रहा है। लेकिन आप जैसे बोले ना 14 थ्योरेटिकल फिर से देखूंगा, इनको पास तो है ही हाँ। नहीं। कुछ भी कर लो, मेरा 14 थ्योरेटिकल के साथ अगर मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, वो 14 थ्योरेटिकल आपके लिए फिर से बेकार है। साइकिल एक पहिए पे थोड़ा ना चलता है। साइकिल चलाने के लिए दोनों पहिए चाहिए। तो वैसे रॉ मटेरियल भी चाहिए, इंडिकेटर भी चाहिए, थ्योरेटिकल भी चाहिए, और जिसने बनाया उसको भी चाहिए। क्योंकि समझाएगा कौन, जिसने बनाया वही बस समझाएगा। सर यही चीज है। वो फोन है कि जैसे आप बोलते हो ना, कि सब भी दे दूंगा तो भी समझ में नहीं आएगा, तो वो सही है, क्योंकि समझाने वाल जिसने बनाया वो समझाएगा नहीं, तब तक कितना भी माथा पच्ची कर लो आप, आपके दिमाग में बैठेगा ही नहीं वो कि कैसे होगा ये। अभी वैसे ही 1 तारीख से बैच स्टार्ट करेंगे, बैच के लिए वो 14 थ्योरेटिकल पढ़ना कितना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो मैं बैच तो स्टार्ट करूंगा अपने हिसाब से बोलूंगा, वैसे वैसे आपकी समझ में होएगी भी, आंखों के सामने दिखेगा भी, होएगा भी। लेकिन कोई पढ़ेगा नहीं तो समझ ही नहीं पाएगा, 6 साल तक मेरे को टाइम देगा। अब क्या फायदा होगा, 30,000 भी दिए, जो पढ़ने के लिए दे पढ़े भी नहीं, टाइम खराब होगी, ये पढ़ के क्या घंटा होता है बोल के पढ़ेगा नहीं, आंखों के सामने होगा वही। होगा वही सर। तो फायदा क्या हुआ, 30,000 वेस्ट गई। सर अभी जैसे आपने बोला था ना कि एक पहली तारीख को जो वही बैठेगा जिसने 14 थियरी कंप्लीट किया, हम्म। मैंने कंप्लीट किया, लेकिन आपने पूछ ऐसा लिया, तो मुझे लगता है कि अभी वापस मेरे को पढ़ना पड़ेगा उसी हिसाब से, जिस हिसाब से आपने रोड मैप किया कि पहले ये स्टेप बाय स्टेप, उस हिसाब से नहीं पढ़ा था एक रैंडम सर।
दो तरह से पढ़ाई होती है। एक तो मैं मेरी समझ से पढ़ता हूँ अभी कि देखिए उसके अंदर मैंने डिजाइन वैसे ही करके रखा है, 4 पॉइंट एंड फंक्शन। क्योंकि एक कैंडल की 4 पॉइंट ओपन क्लोज हाई लो ही होगा, हाई से रेजिस्टेंस ही होगी, लो पे सपोर्ट ही होगा। 4 पॉइंट एंड फंक्शन, 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी, हाई साइकोलॉजी सेल, लो साइकोलॉजी बाय। अब दिखेगी रेड ये वो ख्याली पुलाव कुछ भी पके, लेकिन साइकोलॉजी हटेगा नहीं। मेजर टाइप की कैंडल, मतलब आपको कैंडल के अंदर ये हाथ तक, ये 3 तक तो खत्म करने का है, फिर देन आएगा बॉक्सर प्राइस गिफ्ट। उसके अंदर आपका आएगा सिचुएशन, सिचुएशन स्विंग। अब सिचुएशन के साथ जैसे कि रिवर्स सबसे आखिर में पढ़ना चाहिए, रिवर्स आखिर में ही है। क्लियर? क्योंकि आपको यहाँ डिजाइनिंग के अंदर ही साफ साफ दिखेगा कि जो जो अभी आप इधर पे मैच करके बैठे हुए हो, सिस्टम को मैंने वैसे ही स्टेप बाय स्टेप ही डिजाइन करके बैठा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सिलेबस विलेबस कुछ बनाने हैं नहीं, जो बनानी थे बना दिए। बना पेजेस दिए जाओ, मैंने। ओपन करो और क्लिक मार के जिसके बाद जो जो आता है उसको पढ़ते चलो, और चार्ट पे आओ और कनेक्शन बना के चलो। बस हो गई। हो गया। अभी मंथली फिगर देखिए, सारे चीज अगर हाइड मार देते हैं मंथली फिगर बनेगी ना, ये कोई छोटा मोटा फिगर है नहीं। बराबर। अगर ऐसे जी। ही ये मंथली फिगर क्लोज हो जाती है तो मतलब क्या झुलझाल है। चार्ट कहीं हिल नहीं रहा है मतलब झुलझाल। हम्म। दबा के ऑप्शन राइटर ऑप्शन राइटिंग मारे जा रहा है, कॉल को बेचे जा रहा है, पुट को बेच रहा है, पब्लिक क्या भर भर के कॉल पुट किए जा रहा है। जब कुछ होगा नहीं तब आके भर भर के घुसेंगे, जब कुछ होगा तब उनकी दिमाग खराब हो जाएगी, अभी तो कुछ हो नहीं रहा है। तो जैसे खेलना चाहिए होगा तब वो वैसे खेल ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेंटल हैरेज हो गई उसकी, साइकोलॉजी तो किलिंग हो गया उसका। सर बंदा अगर वैसा ही रिलैक्स होता नहीं है। रहेगा तो एंजॉय कैसे करेगा? समझे आप? सर कैसा होता है सर, साइडवेज में कॉल पुट बाय करते करते मार्केट इतना थका देता है कि जब मार्केट ट्रेंड में होता है ना, तब रिटेलर देखता रहता है गाल पे हाथ रख के, अरे चला गया मार्केट, अरे चला गया, क्योंकि उसकी फिर बाय करने की हिम्मत ही नहीं बचती। अब देखिए ये गेम चलता रहेगा। मार्केट को या तो सपोर्ट को रिस्पेक्ट करना है या फिर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करना है। किसी एक चीज को रिस्पेक्ट करना है तो किसी एक चीज को बेइज्जत करना है, सीधी लॉजिक है। सीधी लॉजिक। अब किसको रेस्पेक्ट कर रही है, अभी ये रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट कर रही है, तो इरादा क्या है, सपोर्ट को घुसवाने की। अगर सपोर्ट को घुसवानी है तो रेड लेके आ जाओ। अपन को स्टॉप लॉस तो पहले भी पता था, आज भी पता है, अभी दिख ही रही है। कौन सा चिड़िया ना दिखता हो। क्या समझे? और ना दिखता हो किसी को तो अपने पास तो साधन है। हम चाहे तो क्या करें, डाल दे, ये लो डाल दिए। अब नहीं दिखेगा। पहले ना दिखता हो तो चलो अलग थी, अब भी नहीं दिखेगा। अब ये खुद ब खुद डिसीजन दे देगा। अब ये क्या करेगा, खुद ब खुद डिसीजन दे देगा। अब देखते हैं डिसीजन क्या देता है। कल का डिसीजन था ये 50% क्रॉस कर रहा था बाई। आज का बाय। डिसीजन ये क्या देता है देखते हैं। अभी भी इसके ऊपर निकलेगा तो बाई, अगर ये इसकी 50% के नीचे आता है तो बोल देगा सेल। सेल। अब बस इसके भरोसे रहेंगे तो ये रेजिस्टेंस थी आज भी है। ये सपोर्ट है, खुद ब खुद मार्क करके दे रहा है। अपन जैसे बोले साइडवेज, ये भी वही दिखा रही है। जस्ट रीडिंग करना जिसको आ गया वो समझ गया, जिसको रीड करना नहीं आया वो क्या करा, वो क्या करे क्या करे, सी ले पी ले क्या करे, करते रहो, जो मन करे वो करो। समझे कि नहीं समझे? अगर आज की दिन एक्सपायरी है, सिंपल बात है आज एक्सपायर है, एक्सपायरी। तो ये कोशिश क्या करेगा कि बुल वाले को करोड़पति बना के चलते हैं, या फिर बियर वालों को करोड़पति बना के चलते हैं, या फिर दोनों की चटनी बना देते हैं। मार्केट क्या सोचेगा? भाई बराबर। करोड़पति तो हम बाद में बनाएंगे, पहले अपन चटनी बनाते हैं, देखते हैं ना चटनी खाने की हिम्मत किसमें है। बहुत तीखी चटनी बनाते हैं, जो मुंह लगाएगा उसकी चल जाएगा। खा के अगर फिर कोई खरा रहेगा तो उसको दही खिलाएंगे।
अभी इसके नीचे की पॉइंट की क्या वैल्यू क्या है? 24,121, 24,150 निफ्टी, 24,150 उसका पुट। और ऊपर में हाई कितने की है? 24,350, 24,350, 350 उसका कॉल। चलो, एक चल रही है 31 पुट, और सी चल रही है 48, जो है 30 वाला में उसके साथ होने वाला, मतलब पी साइड, क्योंकि पी सस्ता है। कोई लॉजिक नहीं। पी चल रही अच्छा है जी। 30-31 रुपया और सी चल रही है 48। सस्ता कौन हुआ? 31। मार 31 को बाई। महंगे में क्यों बाई मारूंगा? जो महंगा समझ आ रही है उसको क्यों बाई करूंगा? जो सस्ता है, भाव पे दिख रही है ना, ये 31 रुपया, वो 40 रुपया। 40 सस्ता है कि 31 सस्ता? 31 सस्ता कर दिए भाई। खानी है खा जा, 750 लगी है, खाओ। और मल्टीपल कंफर्मेशन लेते हैं। अब ये हो गई। अभी यहाँ पे अपन बाई सेल और चिपका देते हैं। अब बाई सेल और आएगा। टॉप एंड बॉटम, मतलब जितने भी अपन लॉजिक्स पढ़े वो सारे लॉजिक्स को इंक्लूड कर देंगे। लाइट बाई सेल, डार्क बाई सेल, शो पीवियट एक्टिवेट कर दिए। अभी देखिए क्या बन क्या गया, खिचड़ी बन गई। कौन सी खिचड़ी? ये इस महीने की हाई दिख रही है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, ये भी रेजिस्टेंस खाया, आज भी उसी जगह पे रेजिस्टेंस है, और ये साइडवेज में है। अब ये अगर इधर घुसती है तो मतली कैंडल की बॉडी आगे बढ़ती है, और मतली बॉडी आगे बढ़ती है तो इरादा नीचे की है। रेजिस्टेंस को वो छुएगा ही नहीं, क्योंकि इसकी रिस्पेक्ट करना है तो इसको इज्जत नहीं देने का है। या तो आप सही टीचर को रिस्पेक्ट करोगे, या फिर इससे पहले जिनके पास जाके आप सीखे थे, जिन्होंने भाग गए आपकी क्वेश्चन सुन के, उनको रिस्पेक्ट करोगे। दोनों में से कोई एक ही होगा। आप उनकी रिस्पेक्ट और मेरी रिस्पेक्ट एट ए टाइम नहीं कर सकते, बराबर। क्योंकि या तो वो सच थे या मैं झूठ, या तो मैं सच हूँ वो झूठ। नहीं, उसको तो कैंसिल मार दिया ना सर, फिर इस पे आपको ही करना है। समझा रहे हैं? क्योंकि हाँ। एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती है, एक जंगल में दो शेर राजा नहीं बन सकते। आपकी जिंदगी की आप अकेला वारिस हो, मालिक तो खुद ही हो। उसकी मालिक आपका बीबी कभी बन नहीं सकता। चाहे कितना ही पार्टनर क्यों ना हो। अर्धांगिनी शादी किए तो पार्टनर, लाइफ पार्टनर तो बन गई, लेकिन उसका मतलब ये नहीं ना वो आपकी मालिक बन गई। ना आप उसके मालिक, ना वो आपकी मालिक। तो वैसे ही यही सच है। अभी जितना सच अपन उसको निचोड़ते हैं, गन्ने से अगर निचोड़ के जूस निकाल लिए तो गन्ने में रहा क्या? जितना अपन सच को समझने लगे उतना अपन झूठ से दूर हो जाते। बराबर। और आपको अपनी सच्चाई को पता हो गई तो आप शक्तिमान बन चुके हो। आपको अपनी ज्ञान होना चाहिए। अभी जैसे मैंने लिया, अभी क्या करूं? रखू के काटू, कोई पूछता है सर क्या करूं रखू के काटू, क्यों पूछते हैं? पूछने के जैसा कुछ है? मन करे रख लो, मन करे काटो। मन लगा तो सही है तो सही है, गलत है तो निकल जाओ। खुद को खुद नहीं जानोगे तो किसी और से तो पूछते ही रहोगे, मैं हूँ कौन, हु एम आई, हु एम आई। मैं किससे पूछूं कि हु एम आई एम पिंटू गोप। मम्मी पापा ने नाम वही रखा। अपना नाम कुछ और रखने की चॉइस मिलता तो दुनिया नाम की जानकारी ले लेता, कि कौन सा नाम रखूंगा तो मेरे को अच्छे लगेगी। अब जो रख दिया रख दिया। समझे? बराबर। अब मैं बोलूंगा अरे नहीं मेरे को शक्तिमान बुलाओ। पब्लिक क्या बोलेगा, क्यों तेरा नाम नहीं है क्या?
मम्मी पापा ने जो नाम दिए पसंद नहीं है। आइडेंटिफिकेशन काम से बनता है, नाम से नहीं। बराबर। नाम कुछ भी हो सकती है। जब काम करेंगे नाम अपने आप होता है। और बोलिए इसको अब क्या घुरूं। क्योंकि लोग इसको क्या बना के बैठा है, राक्षस। समझ ही नहीं आ रही है, पजल है, सॉल्व ही नहीं हो रहा है, क्या है पजल। छोटी सी तो चीज है, वो है सेल। डाल और चुपचाप बैठ। यही तो स्ट्रक्चर है। डाल और बैठ। 4 बार बोलता है तो 4 बार बोलेगा तो अपन क्यों बोलते हैं। 4 सेल तो कर सेल, 4 वाई तो कर वाई। हाँ, 10 बार मार ट्रेड, उसमें तो उल्टा आएगी, 8 तो सीधा हो ही जाएगा। क्योंकि लॉजिक सारे सिस्टम इसमें घुसा चुके हैं अपन। हम्म। ये रिवर्स भी ऑटोमेटिक पकड़ेगा, टॉप को टॉप ही बोलेगा, स्विंग को स्विंग ही दिखाएगी। हम कोई स्विंग देखना जानता है, ये देखना जानता है। तो प्राइस की स्विंग को ये स्विंग के जैसा ही दिखा रही है। इधर अभी इधर है। अभी नो डिसीजन दिया, लेकिन मेजरली ये टॉप और डार्क है, तो अपन इस पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि थ्योरी किसकी है, थ्योरी वेब है। क्या है वेब? क्या है अपटेंट। और जब पूरा वेब बन जाएगी तो तब क्या होएगी। टॉप लग गई, वेब बन गई, और फिर क्या हो जाएगी। वेब रिवर्स मारेगा। वहां पे बाई कौन करने के लिए बोलेगा। समझे कि नहीं। ऊपर में क्या होता है, सप्लाई। वो सारे जितने भी स्ट्रक्चर है, लॉजिक्स है, सब इसमें घुसी हुई है। तो अभी क्या होगी, ऑटो पायलट मोड पे। पायलट सोने चला गया, ऑटो पायलट मोड में डाल के, और प्लेन उड़ना चालू अपने आप। अभी ये क्यों कर रही है, इसके पीछे की कारण क्या है। जितना आप दिमाग लगा सकते हो उतना लगेगी। जितना आप रिलैक्स होना चाहते हो उतना हटेगी। और जितना आपकी जानने की भूख है वो इधर मिलेगी। और जिधर प्रैक्टिकल जितना करने की चीज है, वो अपन इंडिकेटर, विदाउट इंडिकेटर, थियोटिकल सब इस्तेमाल मारेंगे ताकि दिमाग एक्टिव रहे बस। वरना एल्गो पे इसको बिठा दो, चुपचाप अपने आप से एल्गोरिदम पे ट्रेड मारता जाएगा, पीएनएल महीने के एंड में चेक करके देख लेना। एल्गो पे तो आलसी लोग बैठते हैं, समझे। जिनको पढ़ना वढ़ना है नहीं, लेकिन पैसा कमाने हैं, आलसी, साफ साफ समझ में आता है। वो एल्गो की यूज करती। चलो, अभी हो गई। वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ज्यादा क्लास व्लास करने का है नहीं। रिकॉर्ड स्टॉप कर देते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं। जिसको देख के आने का होगा आएगा। जिसको नहीं आने का बताओ, तमाशा देखते रहो दूर से। दूर से बस देखते रहो, कहीं आग लगी है क्या। मस्त आग जल रही है। सर्दी में तुम दूर से आग देखने की मजा लो। और अपन तो आग के नजदीक जाके अपनी बॉडी को सेकेंगे। ओहो क्या मस्त आग है। सर आपने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया तो क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, अब बंद